या साई, आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। आप प्यार से मुझे दीदी बुलाते हो, माँ बुलाते हो। फिर जब माँ का दिल यहाँ हो और आप तकलीफ में हो तो मुझे कितना दर्द होता होगा, कभी सोचा है आपने? हमारा जो रिश्ता है वो बाबा ने जोड़ा है। वी आर टाइड विद द थ्रेड ऑफ बाबाज लव। एक तरफ मैं, जिसका दिल हमेशा तड़पता है कि आप लोग खुश रहो। मेरी ज़िंदगी का जो पर्पस है ना, जो मेरी रात दिन एक ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं कैसे सबका दर्द कर सकूं, कैसे सबकी जीवन में खुशियां ला सकूं, कैसे आप सबकी तकलीफ़ें कम कर सकूं। मेरे वीडियोस, मेरे मैसेजेस, मेरा काम, मेरी हीलिंग, सब कुछ सिर्फ आपकी दर्द कम करने में लगी रहती है। उसके बाद भी जब मुझे मैसेज आता है कि आप परेशान हो, दुखी हो, रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी से घबरा रखे हो, तो मुझे कैसा लगता होगा। आप ये सोचो कि अगर आप माँ हो तो आपका बच्चा ऐसे दर्द में हो तो आपको कैसा लगेगा, या अगर आप बच्चे हो और आपकी वजह से अगर आपकी माँ बहुत दुखी है तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए और किसी लिए नहीं, मेरे लिए ठीक हो जाओ। और कोई वजह नहीं है तो मैं वजह हूँ आपके लिए ठीक होने के लिए। प्लीज़ मेरे लिए ठीक हो जाओ। मैं बस आपको एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज देने आई हूँ आज, कि जब आप मुझे कहते हो हम अकेले हैं, फीलिंग अलोन, फीलिंग लोनली, फीलिंग डिप्रेस्ड, कोई मेरे साथ नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है, मेरा बस एक ही सवाल है कि ऐसा कौन सा पल है, ऐसी कौन सी सांस है आपकी जिसमें बाबा आपके साथ नहीं है। मैं तो कभी अकेला फील नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी रिश्ते दुनिया ने दिए हैं मुझे वो टेम्पररी हैं। वो आज हैं, कल नहीं होंगे। वो जो प्यार है वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। पर जो बाबा का प्यार है, जो बाबा का स्नेह है, जो बाबा का हाथ हमारे सर पर है, जो बाबा का साथ हमारा है, हमारे साथ है, वो परमानेंट है। वो हमेशा हमेशा के लिए है। वो सदियों में था, जब हम किसी और जन्म में थे, किसी और स्थान में थे, वहाँ भी बाबा थे। जब हम इस शरीर में, इस जन्म में आए हैं, यहाँ भी बाबा हमारे साथ हैं। और आगे हम जिस जर्नी में जाने वाले हैं वहाँ भी बाबा साथ होंगे। तो ये एक ऐसा इन्फिनिट ब्यूटीफुल रिलेशन है जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, ना इसकी शुरुआत है ना इसका अंत है। तो वो बाबा जो स्नेह करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जो हर पल हमें पकड़ के रखते हैं, थाम के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जब वो हमारे साथ हैं तो हम लोनली या अलोन तो हो नहीं सकते। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ जस्ट नॉट राइट। यू मे बी फिजिकली अलोन, but you're never alone, because Baba's energy is always with you. If you're feeling lonely, you cannot, because Baba is always your companion. बाबा हमेशा हमारे सारथी, साथी, दोस्त, भाई, बंधु, सखा, माता, पिता, सब कुछ है। इफ़ यू फील लो, इफ़ यू फील डिप्रेस्ड, बड़ा इजी है। बस आंखें बंद करो और सोचो मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं अकेले नहीं हूँ। सब कुछ उस पल में बदल जाता है जब आप बाबा की एनर्जीज को फील करना शुरू करते हो, एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। अंधेरा तब तक है जब तक हम ये चॉइस ना मेक करें उसे रोशनी में बदलने की। द मोमेंट आई मेक अ चॉइस टू टर्न द डार्कनेस इनटू लाइट, लाइट हैपन्स। प्रॉब्लम क्या है, हम चॉइस ही नहीं करते हैं इस चीज़ की, वी डोंट चूज इट। हम अपने दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि और दुख में दबते चले जाते हैं। वी कीप सिंकिंग इन टू आवर ओन पेन। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर दी ओनली पीपल हु कैन ब्रिंग अस आउट ऑफ द पेन। बाहर से कोई हमें दर्द से नहीं निकाल सकता। कोई आके समझाएगा, बताएगा, बहुत समझाएगा, प्यार से समझाएगा, कुछ देर के लिए तो आप ठीक हो जाओगे, फिर वापस वहीं चले जाओगे। जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे कि मुझे दुखी नहीं होना, मेरे साथ मेरे बाबा हैं, अगर कष्ट आए हैं तो किसी वजह से आए होंगे, कट जाएंगे। ये तो मैं इतनी बार आपसे कह चुकी हूँ, हजारों बार मैं ये बात कह चुकी हूँ कि कष्ट अच्छे होते हैं। अगर कष्ट नहीं होंगे तो जिंदगी ही नहीं होगी, हमारी लर्निंग्स नहीं होगी, हम कुछ सीखेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, वी विल नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। हम बाबा से ऐसे जिस तरह जुड़ जाते हैं दर्द में, वैसे जुड़ेंगे नहीं। हमारे अंदर जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो रोशनी हमारे अंदर से निकल के आती है, वो नहीं आएगी जब तक यहाँ पे कट नहीं लगेगा। अंदर रोशनी कैसे जाएगी? तो जब हमें कट लगते हैं ना जिंदगी के, जब वो दे ड्रिल द होल हमारे अंदर, वो भर भर के जब
अंदर अंदर स्पेसेस क्रिएट होती हैं, उनसे रोशनी अंदर जाती है और वही रोशनी फिर बाहर आती है. सो इट इज़ गुड टू बी इन पेन. यू डोंट हैव टू फील स्कैर्ड एंड से कब खत्म होगा. दर्द खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाता. अपने आप को इस पल में इस तरह से चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि दर्द हो भी तो उसके एहसास से हमें परेशानी ना हो. दर्द तो रहेंगे, जिंदगी है. अगर जीवन है उसमें दर्द आते रहेंगे. हमें खुद को बदलना है. हम दर्दों के ख़त्म होने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकते. जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा. जब वो चीज़ बदल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा. जब ऐसा हो जाएगा मेरी लाइफ में, नौकरी ऐसी वाली मिल जाएगी, उससे मेरी शादी हो जाएगी, ये वाला फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, वो वाली बीमारी दूर हो जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा. ना 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 ना. खुश अभी हो जाओ तो वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा. आप समझो, अगर आप अपने मन की स्थिति को, अपने अंदर की स्पेसेस को हील कर लो तो बाहर तो वैसे ही सब हील हो जाएगा. जैसे ही आप अपने अंदर रोशनी लाते हो, जीवन की हर जगह रोशनी आ जाती है. सो होता क्या है, हम बाहर की चीज़ों को बदलने में लगे रहते हैं, उनके ठीक होने के इंतजार में लगे रहते हैं और यहाँ पे अंधेरा रह जाता है. यहाँ अंधेरा होगा तो हर जगह अंधेरा होगा. बिकॉज वी आर वॉट वी फील. आप जैसा भीतर से फील करोगे, महसूस करोगे, आपका जीवन बाहर वैसा ही होने वाला है. अगर आप अंदर ये चेंज कर लो दैट नो, आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी इन अ गुड स्पेस. बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर मेरे साथ मेरे बाबा हैं, उनका स्ट्रेंथ है, उनका आशीर्वाद है, मैं दुखी नहीं हो सकता. अगर आप ऐसी शक्ति अपने अंदर ले आओ, यहाँ पे रोशनी आ जाए, आई प्रॉमिस यू बाहर हर चीज़ अपने आप ठीक होने लगेगी. Everything will fall in place. So we don't have to worry about what is happening outside. We have to worry about what is happening inside. अंदर जो हो रहा है उसे बदलने की ज़रूरत है, और उसको बदलने का रास्ता तो मैंने अभी आपको बता दिया. बस इतना याद रखो कि बाबा आपके साथ हैं. उसके बाद तो अंधकार की, डर की, घबराहट की कोई वजह रह ही नहीं जाएगी. बिकॉज व्हेन ही इज़ देयर, देयर इज़ नेवर अ रीज़न टू फियर. सो होल्ड ऑन टू योर सारथी, योर साथी, योर कंपेनियन फॉर दिस लाइफ, eternal companion for life, beyond life, who is Baba, and everything shall heal. अपने अंदर जो है, बस just start feeling his strength, his presence here. You will never again be lonely in this life, and you will never again be sad in this life. Because जिसके साथ बाबा है वो दुखी तो हो ही नहीं सकता. वो तो हमेशा सिर्फ खुश रह सकता है, मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराहटें बांट सकता है. So let us change the thought. Let us make a choice to be happy. अंदर से ये चॉइस आपको करनी है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे अब यहाँ से खुश रहना है. चाहे बाहर कितनी भी तकलीफें हो, जब उन्होंने जाना है चले जाएंगी, मैं आज से खुश रहूँगा, खुश रहूँगी. आई एम नॉट सेइंग कि बाहर इतना दर्द है, तकलीफ है और आप हंसने लग जाओ. ऐसे नहीं होता. पर कम से कम धीरे धीरे अपने आप को समझाने लगो कि जब कष्ट आता है मैं दुख में नहीं जाऊँगा, मैं अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग रखूँगा, मैं फिर भी मुस्कुराता रहूँगा. बाबा सचरित्र में कहते हैं ना, लेट द वर्ल्ड गो टॉपसी टर्वी, यू स्टे वेयर यू आर एंड लुक ऑन एट द शो ऑफ थिंग्स पासिंग बिफोर यू. तो दुनिया में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा हो, आप अपने स्थान पे स्थिर बने रहो और उन चीज़ों को देखते रहो, उनका हिस्सा मत बन जाओ. अपने आप को बाहर रखो उससे, फिर कोई कष्ट नहीं है. यहाँ पे बाबा हैं, वहाँ पे जो हो रहा है वो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. और जैसे मैंने कहा, और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ही सही. आपकी माँ हूँ, आपकी दीदी हूँ, आपका और मेरा इस जन्म में एक बहुत गहरा रिश्ता है जो बाबा ने बनाया है. तो मेरी खुशी के लिए कम से कम मुस्कुराओ, और ये जो भी दुख आते हैं इनको ऐसे जम के भगाओ कि कभी आपको परेशान ना करे, क्योंकि बाबा है ना. या साई. साई कृष्ण कृष्ण कृष्ण